हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर हम लोग अपना ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीखा था कि एक्सिस पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है। इसकी पूरी की पूरी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आराम से निकाली थी। आज हम लोग ग्राफ का शेप पढ़ने वाले हैं। ग्राफ का शेप किस तरीके से हम बनाते हैं। ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कर्व में होगा, ऐसे ऊपर अपर कर्व में होगा, डाउन कर्व में होगा, या हाइपरबोला की फॉर्म में होगा, पैराबोला की फॉर्म में होगा, लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, रेस्ट में बॉडी है, मोशन में बॉडी है, कि पूरी कहानी को हम सिंपली वे में पढ़ने वाले हैं। तो अब इस पूरी कहानी को जो हम बनाएंगे, एक ऐसी ट्रिक से, ऐसे न्यूमेरिकल से हम इसको सॉल्व करके चलेंगे कि ग्राफ को देखते ही हमें अपना आंसर मिल जाए। ठीक है, तो डालते हैं अपनी हम हेडिंग आज की, शेप ऑफ ग्राफ। ग्राफ का शेप कैसे बनाते हैं ना। बच्चों ये एक्स एक्सिस है और ये सिंपली वाई एक्सिस है। अब मैं 4-5 शेप को यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ये जो 4-5 शेप बना के, कि इन 4-5 शेप को आप याद रखना, और इन ही शेप की वजह से आप कभी भी ग्राफ में कोई भी गलती नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो शेप क्या क्या है, ये देखो ज़रा। देखो जब 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 आपको दिख जाए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक्सिस और वाई एक्सिस पैरामीटर्स हैं, और यहाँ मैंने बोला कि जो वाई एक्सिस का पैरामीटर है, वाई एक्सिस का पैरामीटर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। सिंपल बोलूँ मैं, वाई एक्सिस का पैरामीटर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या सिंपल बोलूँ कि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, या सिंपल बोलूँ वाई इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू 1/x के बराबर। अब यहाँ पे हम लोग चेक करें कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं हमारे पास x एंड y, हर कंडीशन में इनकी डिग्री जो है अलग अलग है, इनकी पावर जो है अलग अलग है। मैं पहली बात करूँ, देखो यहाँ x की बात करूँ या y की बात करूँ, स्टूडेंट हमें क्या दिख रहा है कि दोनों की जो पावर है वो दोनों की पावर सिंपल 1 दे रखी है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड में आप लोग देख रहे हैं, सेकंड में एक की पावर 1 है और एक की पावर 2 है। इसमें भी एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है, और इसमें एक की पावर 1 है और एक की पावर -1 है। जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, पावर इसकी -1 में हो जाएगी। बस हमें कि याद क्या रखना है कि जब भी आपको दिखे किसी भी ग्राफ के अंदर कि दोनों पैरामीटर्स, एक्सिस पैरामीटर जो हैं एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग, दोनों की पावर अगर सेम आती है, तो ग्राफ हमेशा याद रखना बनता कैसे है, लीनियर बनता है। कैसा बनता है बच्चों, लीनियर बनता है। ठीक है, ग्राफ हमेशा लीनियर बनता है। दूसरी बात करते हैं, अगर हमारे पास एक वाई, एक पावर सिंगल है, एक पावर डबल है। अब ग्राफ को हम कहाँ पे मोड़ें, किस तरीके से बनाए ग्राफ को, तो याद आपको क्या याद रखना है कि आप जब भी ग्राफ में देखें कि आपको एक पावर डबल में है और एक पावर सिंगल में है, जहाँ पे आपको सिंगल पावर दिख जाए, जहाँ पे आपको सिंगल पावर दिख जाए, वहीं पे ग्राफ को टर्न कर देना। मतलब ऐसे ग्राफ निकलेगा और सिंगल पावर वाई की है, ग्राफ ऐसे निकल के ऐसे मूव करेगा। अब ग्राफ पहले बताओ ये कर्व में क्यों आया, क्योंकि डिग्री कितनी है हमारे पास, डिग्री 2 है, और जब डिग्री 2 होती है उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं अपना, सिंपली पैराबोला। ठीक है, अगले ग्राफ पे आते हैं। इसमें क्या देखा हमने, डिग्री y की 2 है और x की मेरे पास क्या है, सिंपल 1 है। तो ग्राफ यहाँ पे कैसे बनने वाला है, अलोंग x के अलोंग ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा कि y और पावर जो है इन्वर्स में है, तो मतलब क्या हुआ, ये ऐसे करके आ जाएगा। ऐसा ग्राफ जो बिल्कुल सीधा मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ में कर्व हो, हम सिंपल क्या बोलते हैं अपना, पैराबोला। अब चाहे डिग्री y की 2 हो, चाहे x की 2 हो, चाहे y की 2 हो, और एक की डिग्री 2 होनी चाहिए, ऐसे ग्राफ को हम सिंपल क्या बोलने वाले अपने, पैराबोला। अब ऐसा ग्राफ हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हाइपरबोला। तो ये छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि ग्राफ का हम शेप को कैसे प्रेडिक्ट करें, ग्राफ को देख के हम कैसे बताएं ग्राफ कैसा बनने वाला है। अब देखो सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि अब सीधा हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ बनाइए। काइनेटिक एनर्जी का और वेलोसिटी का ग्राफ बनाइए। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन में
जिस चीज़ के बारे में जिक्र कर रहा हो सिर्फ उन दोनों को पकड़ो और उन दोनों की पावर्स को चेक कर लो आराम से। पहले ग्राफ किसी विषय में पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, तो मैंने ग्राफ बनाया ऐसे करके, यहाँ ली मैंने वेलोसिटी, यहाँ पे ली मैंने सिंपली अपनी काइनेटिक एनर्जी। या किसी ने कहा सर हम आपने यहाँ क्यों ली, तो मैंने बोला चलो दूसरा भी केस बना देते हैं। यहाँ ली मैंने अपनी काइनेटिक एनर्जी और ऊपर लिया मैंने सिंपली अपनी वेलोसिटी। अब ज़रा समझो इस बात को। अब देखो काइनेटिक जिसके पीछे ग्राफ हो बस उन दोनों की पावर को पकड़ो। अब देखो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का पीछे ग्राफ है, तो इसकी पावर देखो कितनी है सिंगल, इसकी पावर कितनी है डबल, मतलब कहानी इन दोनों में से बन रही है ना। मीन्स ग्राफ कैसे बनने वाला है, पैराबोला। बीच में कोई भी फैक्टर्स हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो वी पर डिपेंड कर रही है। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन में अगर ऐसा बोल भी देता है कि मास जो है आपके पास कॉन्स्टेंट है, तो इससे और आपको हिंट मिल जाएगी क्या, जब मास कांस्टेंट दे रखा है, हाफ ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, x इज प्रोपोर्शनल टू वाई के स्क्वायर के। मतलब इसका मुंह कहाँ खुलेगा, जिसकी पावर सिंगल होती है वहीं पे इसका मुंह ऐसे करके खुल जाएगा, ऐसा बना। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ले ली मैंने, तो ये ऐसे करके ऐसे खुल जाएगा। क्या बच्चों ग्राफ समझ में आ गया। ग्राफ के लिए हमें सिर्फ दोबारा देखो, सिर्फ डिग्री पकड़ो दोनों की जिसके बारे में वो पूछ रहा हो। अब इसी क्वेश्चन को मैं हल्का सा और मॉडिफाई कर दूं और मैंने कहा कि बताओ कि अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी इन दोनों का आप ग्राफ बनाइए। तो पहले तो बोला कि काइनेटिक एनर्जी को मैंने एक यहाँ पर लिया अपना सिंपल काइनेटिक एनर्जी, वो भी किस में है, अंडर रूट के अंदर है। यहाँ सिंपल मैंने कर लिया अपनी वेलोसिटी को लिया। अब आप चेक करो जो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, फॉर्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी, आपको अगर मास की वैल्यू कांस्टेंट हो तो वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ग्राफ नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या होगा बच्चों, ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी के बराबर। क्या बात समझ में अच्छे से आई। ग्राफ किसके बारे में पूछ रहा है, उसकी पावर चेक करनी है। ग्राफ में अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी है, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ग्राफ में वेलोसिटी है, वेलोसिटी मिल गई। अब ये चेक करनी है इन दोनों की पावर कितनी है। देखो आप लोग क्या करोगे, मैं पूछूंगा इसकी पावर कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, इसकी पावर कितनी होती है, अंडर रूट में हाफ होती है। ये लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों, यहाँ देखो बच्चे पूछ कर रहा है, ये पूछ रहा है कि अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी की होल पावर कितनी है, ये उसके बारे में बात कर रहा है। तो बात करूँ होल पावर की, तो ऊपर कितनी पावर दिख रही है आपको 1, इस पर पावर कितनी दिख रही है 1। क्या ये बात पॉइंट समझ में आया, क्या ये पॉइंट समझ में आया। मैं पूछूं कि बताओ सिंपल कि इस फॉर्मूले में वी स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं आई हमें आराम से। लेकिन इस अगले वाले फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी को रूट में लेकर चल रहा है, तो बताओ रूट लगाने के बाद अब कितनी पावर बैठ रही है। मेरी बात समझ पा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की पावर नहीं पूछ रहा, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी की होल पावर पूछ रहा है। तो होल पावर तो सिंपल 1 है, इसकी भी 1 है, मतलब ग्राफ कैसा बनने वाला है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे मैंने बनाया है। इसको करो फिर और आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी बताया काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी। अब हम लोगों को देखना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें। काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, a body start from rest and attain constant acceleration then
अब बताना है आपको, एक बॉडी है, स्टार्ट हुई कहाँ से, रेस्ट से, मतलब कैसे बात समझ में आ गई, u की वैल्यू आपको क्या दे रखी है यहाँ पे 0 एंड अटेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, कांस्टेंट दे रखी है। और बताना है कि काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे बनेगा। तो आते हैं अपनी क्वेश्चन पे। ये मैंने ग्राफ बनाया है यहाँ पे सिंपल, किस का, काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे लिया और काइनेटिक एनर्जी को मैंने यहाँ पे लिया। अब क्या बोल रखा है, u 0 है, तो पहले देखो फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दे रखी, मतलब उसको किस में चेंज करना पड़ेगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अब सोचो, आपको u पता है, a पता है, v को चेंज करना है, कौन सी इक्वेशन को मैं यूज़ करूँ, तो मैंने बोला v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as के बराबर। क्लियर कहानी। u कितना है बच्चों 0, u² इज इक्वल्स टू 2as के बराबर। a कैसा है कांस्टेंट, v कैसा है कांस्टेंट, मतलब इस पूरी वैल्यू उठा के मैं कहाँ पुट कर दूँ यहाँ पे, तो मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m, v कितना है 2as, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टूmas, मतलब m भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू s के बराबर। ऐसे खुद बात समझ में आ गई। दोनों का साइन कैसा होने वाला है, दोनों का साइन बच्चों बिल्कुल, एक इसकी भी पावर सिंगल है और अगली पावर भी सिंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। कई मेरी बात समझ पाए अच्छे से। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ग्राफ ऐसे यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया कि जो हमें कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, चलो करो जल्दी से इसको। फिर अगर कंडीशन गिवन नहीं होती ऐसी, फिर हम ग्राफ को कैसे बनाएं, कि भी अभी हम सीखने वाले हैं। अभी सिर्फ हम कंडीशंस पे काम कर रहे हैं, और कंडीशन गिवन ना हो और डायरेक्ट पूछे कि डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बताओ, तो उसको अभी हम सिंपली निकाल सकते हैं। आप इतना करो, फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अभी जितने भी हमने ग्राफ देखे, तो सारे ग्राफ तो समझ में आ गए, ग्राफ का शेप कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला या हाइपरबोला, है ना। लेकिन अब ग्राफ ऑरिजिन से ही क्यों निकल रहा है, इस बात को हमें थोड़ा समझना है। समझो, देखो जरा, अभी मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो अब ग्राफ आपने कैसे बनाया, आपने एक एक्सिस पे लिया अपना सिंपल काइनेटिक एनर्जी को, और एक पे लिया अपना सिंपली वेलोसिटी को। अब ग्राफ जो है आपका ऑरिजिन से ही क्यों निकल रहा है, ऊपर से इधर से क्यों नहीं निकल रहा। तो याद रखना बच्चों कि जब भी ग्राफ आपको बनाना हो, जो भी पैरामीटर आपका एक्स एक्सिस पे दे रखो उसकी जगह पे सिंपल क्या पुट करके देखना, 0 पुट करके देखना। देखो अब ये एक्स की जगह पे क्यों करना, देखो मेरी ग्राफिकल सीरीज नाम से लगभग 10 या 10-11 लेक्चर हैं, यूट्यूब पर ही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस को ही 0 क्यों मानते हैं, पैराबोला का ग्राफ ऐसा ही क्यों बनता है, हाइपरबोला ग्राफ ऐसा ही क्यों बनता है। इसके बेसिक रीज़न आपको जानना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं ग्राफिकल सीरीज बाय फिजिक्स बाय मोहम्मद अजहर करके, उसमें ग्राफिकल सीरीज़ की प्ले लिस्ट के अंदर जाके ग्राफिकल सीरीज आपको मिल जाएगी, अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं इनके अलावा। अच्छा, अब देखो मैंने क्या बोला कि जो भी मेरे पास वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे पैरामीटर होगा, वहाँ क्या पुट करूँगा मैं 0। अगर मैं वेलोसिटी को बच्चों 0 पुट करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी मिल जाएगी मुझे, 0 मिल जाएगी। अब दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों पैरामीटर एक्स के अलॉन्ग भी वाई के अलॉन्ग भी, दोनों के दोनों कहाँ 0 मिलते हैं, हम समझते हैं कहाँ मिलते हैं, वो हमेशा ऑरिजिन पर ही 0 मिलते हैं। इसलिए जो ग्राफ बन रहा है इन दोनों के बीच का बच्चों, वो कहाँ से निकल रहा है, ऑरिजिन से ही निकल रहा है। कई बात समझ में आ गई कि जब भी आपको चेक करना है ग्राफ ऊपर से है, नीचे से है, ऑरिजिन से है, पीछे से है, नीचे से, कहाँ से है, तो बस क्या करो, जो भी पैरामीटर एक्स के अलॉन्ग दे रखा है वहाँ पे 0 पुट कर दो और खुद ब खुद वाई का पैरामीटर आपको मिल जाएगा, उसको वो कहाँ से होगा कहाँ से नहीं होगा। क्लियर कहानी पूरी अच्छे से। अब जल्दी से इसको भी कर दो, आगे बढ़ा दें फिर। अब ये फॉर्मूले हम लोगों ने बनाए, अब इनको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इन फॉर्मूलों को, और समझते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसे ना देखे, क्वेश्चन की वैल्यू को चेंज कर दें तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ज़रा, पूछ रहा है पावर एंड रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाओ व्हेन वोल्टेज इज कांस्टेंट।
दूसरा क्वेश्चन बोला है बच्चों, पावर एंड रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाना है व्हेन करंट इज कांस्टेंट। चलो अब देखते हैं ज़रा, कोई रिलेशन है पावर का और वोल्टेज का, रेजिस्टेंस का, पावर का, वो करंट का और रेजिस्टेंस का। तो एक बात हम सिंपल जानते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई आई, ठीक है। लेकिन पावर रेजिस्टेंस ग्राफ बनाना मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है अपना V इज इक्वल्स टू आई आर को अगर मैं यूज़ करूँगा बच्चों तो क्या मिल जाएगा, V की जगह मैंने क्या पुट करा आई आर, आई ऑलरेडी है तो आई स्क्वायर आर के बराबर, ठीक है। एक कारण तो हमें यहाँ से एक फॉर्मूला ये मिल गया, सिंपल सी बात। अब दूसरे पे आते हैं, फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू वी आई, जैसे मैंने बोला V इज इक्वल्स टू आई आर। अब मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ R के, जैसे मैंने I की वैल्यू पुट कर निकाल के कहाँ पुट कर दूँ, सिंपली यहाँ पुट कर देता हूँ। तो यानी कि P इज इक्वल्स टू V, I कितना है हमारे पास V अपॉन R, यानी कि V स्क्वायर अपॉन R के बराबर। एक फॉर्मूला हमें यहाँ से ये मिल गया। अब देखो सर समझिए इस चीज़ को, ग्राफ बोल रहा है पावर और रेजिस्टेंस का बनाओ, पावर और रेजिस्टेंस बनाओ कब, जब वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ इस कहानी से, पावर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर के, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब हम हटाएंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ जाएगा। अब ग्राफ बनाओ, देखो पावर का सिंपल पावर और ये यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस, और बच्चों ये क्या है पावर। अब देखो कैसा ग्राफ दिख रहा है आपको, एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब कैसा मिलने वाला है, हाइपरबोला। क्या बात समझ में अच्छे से आई, कैसे मिलने वाला है, हाइपरबोला। अब बात करें इस ग्राफ की, अब देखो यहाँ पे भी चाहिए मुझे, एक है मेरे पास सिंपल पावर और यहाँ मेरे पास सिंपल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या है पावर। अब मैंने बोल दी करंट कांस्टेंट है सेकंड केस में, मतलब क्या हो गया, पावर जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गई, आर के। ग्राफ कैसे मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन। तो आप देखो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ग्राफ पावर रेजिस्टेंस के हैं, लेकिन बस किसकी डिफरेंस हो गया, कहीं वोल्टेज कांस्टेंट है कहीं करंट कांस्टेंट है, मतलब क्या हो गया, पावर और रेजिस्टेंस ग्राफ भी अलग अलग आने लगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, करो उसको फिर और आगे बढ़ाते हैं। चलो और आगे आते हैं। अब बात करते हैं किसके, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ग्राफ के। सारे ग्राफ आपसे आराम से बना लेंगे ना। अब मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी को रिलेशन पता है, पहले ये देखते हैं। देखो अगर रिलेशन नहीं पता, इसको एक बार यहाँ से मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है सिंपली हाफ mv स्क्वायर, और जो मोमेंटम होता है वो होता है p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। कि दो फॉर्मूले हम बेसिक से फॉर्मूले हम जानते हैं आराम से। मुझे मैंने इसको पकड़ा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। मैंने ऊपर नीचे यहाँ पे m से यहाँ पे और m से ही यहाँ पे ऊपर नीचे अपने पास से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मैंने बोला हाफ, अब देखो यहाँ पे m है ये भी m है, तो m का स्क्वायर v का स्क्वायर अपॉन m, एक m नीचे आपके यहाँ पे ही आ गया। यहाँ पे क्या देखा आपको, सिंपली काइनेटिक एनर्जी। अब इसको उठा के मैं इधर फेंकूँ तो 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mv का होल स्क्वायर। बच्चों mv किसके बराबर होता है, mv होता है बच्चों किसके बराबर, p के बराबर। तो 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर के बराबर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब इस पर हमें ग्राफ बनाने हैं इसके, है ना। ग्राफ बना दो, देखो जरा पहला जो ग्राफ बनाना है आपको, बनाना है सिंपली काइनेटिक एनर्जी और सिंपल मोमेंटम का बनाना है। अब देखो जहाँ से मैंने ये ऐसे बनाया, यहाँ लिया मैंने सिंपल मोमेंटम और यहाँ के लिए मैंने यहाँ पे लिया अपना सिंपल काइनेटिक एनर्जी। किसी ने कहा सर ऐसा नहीं बनाना, मोमेंटम ऊपर लो और काइनेटिक एनर्जी नीचे लो, तो हमने इसको ऐसा भी बना दिया। ठीक है, अब देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की पावर सिंगल है, मोमेंटम की पावर डबल है। इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ मुड़ेगा ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी तरफ मुड़ जाएगा। यहाँ कैसे मुड़ेगा ग्राफ, ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, अगली बात करी किसने, अगली बात बोला कि अब ग्राफ जब आपको बताना है कि अब ग्राफ बताना है कि अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ बताना है आपको, तो आप क्या बनाओगे कि ग्राफ आपने बनाया किसका, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी
और यहाँ पे क्या लेंगे आप, सिंपली मोमेंटम। अब पावर चेक करो किसकी, देखो इसको अगर पावर को मैं अंदर फेंक दूंगा तो ये अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ क्या मिल जाएगा, सिंपली मुझे बच्चों यहाँ पे मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ सिंपल आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। अब क्या पूछ रहा है कि अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी की पावर कितनी है और मोमेंटम की पावर कितनी है। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन करा था हमने वो ऐसे ही करा था। अब इसकी पावर सिंगल है, इस पूरे की पावर ही बच्चों सिंगल दे रखी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ग्राफ कैसे मिलने वाला है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। बोला कि जिसके बारे में ग्राफ में बात करें सिर्फ उन दोनों ही पैरामीटर्स को हमें पकड़ना है। हमसे 2m के बारे में कोई बात नहीं कर रहा और ये भी कोई कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे तो इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से ही काम पड़ेगा। क्लियर कहानी पूरी यहाँ तक की है ना। अगर इसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो यहाँ पे कहानी अब क्या बनने वाली है, इसको और देखो ज़रा। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ पी स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है बच्चों, पी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो पहले तो उसको आराम से बना लो। एक क्या दे रखा है इसको, पी स्क्वायर, हमने ले लिया पी स्क्वायर। अब देखो आप कभी सोच रहे हैं, कभी मैं यहाँ पी यहाँ ले रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें सिर्फ क्या देखना है, जहाँ पर पावर डबल होगी या जहाँ पर पावर सिंगल होगी, सिंगल वाली तरफ हमेशा ग्राफ का फेस को कवर करना है। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि पी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बताओ। मुझे सोच के बताना। देखो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ बताओ कि P का कितना पावर है, तो आप क्या बोलोगे, P की पावर 2 दे रखी है। मैं आपसे P स्क्वायर की कितनी पावर दे रखी है, P स्क्वायर की कितनी पावर दे रखी है, आप बोलो कुछ नहीं है, वो 1 दे रखी है। क्या ये बात समझ में अच्छे से आ गई। P स्क्वायर की कितनी पावर है, P स्क्वायर की, P की पावर 2 है लेकिन P स्क्वायर पावर बच्चों सिंपल 1 दे रखी है। ग्राफ वही पूछ रहा है, P स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी की ग्राफ बनाओ। तो P स्क्वायर पावर 1 है, काइनेटिक एनर्जी पावर भी ऑलरेडी 1 है। तो बात समझ में फिर आ गई। ग्राफ अब जो बनने वाला दोबारा से कैसा बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन। हर एक पॉइंट अच्छे से समझ के चलो कि ग्राफ पूछ किसके बारे में रहा है, किन किन पैरामीटर्स के बारे में हमसे बात कर रहा है कि पी स्क्वायर है, ये काइनेटिक एनर्जी है, या सिंपली पी है, या फिर सिंपली काइनेटिक एनर्जी है। हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, कभी ग्राफ में कोई गलती नहीं करोगे। करो लीजिए, इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों एक बड़ा ही फेमस सा थोड़ा क्वेश्चन है, ये आपको एक बीएससी का क्वेश्चन है जो आ चुका है, तो उसमें आपको बताना चाह रहा हूँ। बस आप फॉर्मूला याद कर लेना बस कि एक लैम्डा होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p है। अब लैम्डा क्या है, वेयर वेवलेंथ, जो p होता है हमारे पास सिंपल मोमेंटम, और जो h है हमारे पास वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। कहानी आपको बताना है कि वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच का ग्राफ कैसा बनने वाला है। तो आप बच्चों आप खुद देखिए कि बीएससी में सवाल आया हुआ है, बीएससी फिजिक्स में आप देख पा रहे हैं, बीएससी फिजिक्स के सवाल भी आप सिंपल वे में कर पा रहे हैं। ये लैम्डा दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है, ग्राफ कैसे बनेगा हम देख, एक ऊपर है एक नीचे है, ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है ना, ग्राफ कैसा आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ है। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे दिखने हैं आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बीएससी फिजिक्स के एंट्रेंस में ये सवाल आया आपके। ठीक है, चलो एक और चीज समझते हैं कि मैंने बोला टाइम पीरियड एंड लेंथ का ग्राफ बनाओ। ठीक है, टाइम पीरियड और लेंथ का। एक जगह मैंने सिंपल क्या लिया अपने यहाँ लिए मैंने टाइम पीरियड t, और यहाँ पे सिंपल मैंने ली लेंथ। फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल्स टू 2π/L/g के बराबर। अब सिंपल क्या पूछ रहा है कि टाइम पीरियड और लेंथ का ग्राफ बनाओ। अब पावर तो उसमें हाफ में है, तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो t स्क्वायर 4π/L/g। अब t स्क्वायर हमें किसी से कोई मतलब नहीं, सारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, प्रोपोर्शनल टू l के बराबर आ गया। जो आपको क्या दिख गया, t की पावर डबल है, l की पावर सिंगल है, ग्राफ कहाँ मुड़ने वाला है, l की तरफ मुड़ जाएगा। अब कोई मुझसे बोले कि बताओ ग्राफ क्या बनेगा, किसका किसका किसका, l और t स्क्वायर का।
अब देखो टी स्क्वायर की पावर कितनी है, वो 1 है। एल की पावर कितनी है बच्चों, वो 1 है। ग्राफ कैसा आ गया हमारे पास, सिंपली स्ट्रेट लाइन। अब किसी ने पूछा कि बताओ ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास, टी और अंडर रूट टी या अंडर रूट एल का, टी अंडर रूट एल का। तो आपको देखा टी की पावर सिंगल है, अंडर रूट एल की पावर होल की पावर सिंगल है। ग्राफ अभी कैसा आने वाला है, सिंपली स्ट्रेट लाइन। तो अब ग्राफ, आई होप आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ होगा, कब ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाना है, कब ग्राफ हमारे पास पैराबोला, कब हमारे पास हाइपरबोला। ये पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड के अंदर बैठा लो और कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब बच्चों बड़े ही इंपॉर्टेंट ग्राफ आने वाले हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं अपना, सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफ बोलते हैं इनको। ठीक है। आते हैं बच्चे अब इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के हमें ग्राफ कैसे बनाने हैं, पहले हमें ये समझना है। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बड़े ही टिपिकल सवाल बन सकते हैं, लेकिन पहला इक्वेशन ऑफ मोशन का हम बेसिक कॉन्सेप्ट बनाएं कि ग्राफ अगर हमें ऐसा दिखे, ऐसा वी का पूछे, ए का पूछे, यू का पूछे, किसी तरीके से भी ग्राफ पूछे, हम सिंपल वे में बिना टाइम को गवाए आराम से सवाल क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो बच्चों बताओ पहले इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या दे रखी है, सिंपल v इज टू यू प्लस ए टी। अगली क्वेश्चन मैंने क्या बोला, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगली क्वेश्चन है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a के बराबर। अब पहले मैं क्या करूं, पहले सिंपल वे में सुनो बात को, मैंने एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में इन तीनों इक्वेशन के ग्राफ को समझाने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों मैंने एक क्वेश्चन बनाया खुद अपने पास से ही, तो मैंने बोला इफ बॉडी start from rest and attain a constant acceleration, then which of द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है। ये मैंने अपने पास एक सवाल बनाया, इसके ऑप्शन देखो जरा। इनमें से आपका कौन सा गलत है, वेयर एस जो है आपके पास वो सिंपल है डिस्प्लेसमेंट, और टी टाइम है, ये सिंपली यू और वी हमारे पास सिंपल वेलोसिटीज गिवन है। अब बच्चों इसको समझो ज़रा, ग्राफ देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन की बेस पे आप बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इसको फिर बोलो, इसको अच्छे से देखना ज़रा। क्या बोला, इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्या हुआ यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है कि u की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0 एंड मूव फ्रॉम अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और a भी आपको क्या दे दिया बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट प्रोवाइड करवा दिया। पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो यहाँ पे हमारे पास गलत है। अब मैंने अपने पहले क्वेश्चन को पकड़ा और मैं लगाया v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या बोला, वेलोसिटी u कितना है 0, मतलब क्या मिला हमें ये सिंपली ए टी। ए कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है, मतलब क्या हो गया v इज प्रोपोर्शनल टू t के बराबर। पहली इक्वेशन यहाँ पे जो गिवन है बच्चों वो सही है कि फाइनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, बात बिल्कुल सही है। अगली बात पे आते हैं हम, क्या बोल रहा है कि s जो है टाइम के ऐसा प्रोपोर्शनल है। आपने बोला सेकंड इक्वेशन को मैंने यहाँ पे यूज़ करा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। व्हाट अबाउट यू, 0 हो गया, मतलब हाफ ए टी स्क्वायर, ए कॉन्स्टेंट है और इसका मतलब क्या हुआ टी स्क्वायर।
तो सेकंड वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे निकल कर ये आ गई। दो बात हमने यहाँ सीख ली। तीसरी बात है हमारे पास, तीसरी इक्वेशन क्या है? तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s के बराबर। v ज़ीरो हो गया मतलब क्या हो गया? 2a s के बराबर, और ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी हैं तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s के बराबर, सिंपली v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट s के बराबर। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो जो ऑप्शन है पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमारा ऑप्शन का सी हमारे यहाँ पे सही रहेगा, ये गलत बात है। तो जैसे अपने लोगों ने क्या सीख लिया कि जब भी किसी क्वेश्चन में ये आपसे बोलेगा कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या बॉडी स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल कंडीशन एंड अटेन अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो आप क्या बोल सकते हैं इस बात से कि फाइनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, पहली बात। दूसरी बात क्या बोल सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के स्क्वायर के। बात समझ में आ रही है? तीसरी बात क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या सिंपल क्या बोल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये कहानी पूरी समझ में आई। एक क्वेश्चन से हमने इसको सॉल्व करने के बाद 3 क्वेश्चन हमने ये बना दिए। दोबारा सुनो, किसी ने मुझसे ये कहा कि कंडीशन मुझे गिवन है, यहाँ पे किसी ने बच्चों ये कहा मुझसे कि आपके पास ये कंडीशन गिवन है कि फाइनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये गिवन है, तो बताओ ये किस कंडीशन के अंदर में आएगा? तो आप क्या बोलोगे कि जब भी मिल सकता है, ये जब भी मिल सकता है जब बॉडी रेस्ट से चली हो, मतलब u इसका 0 हो, और जब चलने के बाद उसकी a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या आपको कभी कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा देखा मिल गया कि v की s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर? तो ये किस कंडीशन के तहत होगा? आप फिर दोबारा बोल दोगे कि जब भी पॉसिबल होगा, जब ये कंडीशन वैलिड होगी। कहीं आपको बच्चों ये लिखा मिल गया कि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये कहाँ पे होगा? जब भी होगा जब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। तो आपको देखा एक क्वेश्चन ये बना, 3 क्वेश्चन ये बने, 3 क्वेश्चन हमारे पास ये बन गए। वो आपको किसी मतलब उल्टा भी आ सकता है और सिंपल वे में सीधा ही मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हमने किससे बनाई? अपनी एक क्वेश्चन की बेस से बनाई। लेकिन मेन मुद्दा हमारे पास ये नहीं कि हम इस पे काम करें, मेन मुद्दा हमारा ये इनके हम ग्राफ कैसे बनाएं। जितनी हमने बातें यहाँ पे करी हैं, अब स्टेप बाय स्टेप इनके सिंपली ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसको देखो आगे बढ़ाते हैं कि इनके ग्राफ कैसे बनेंगे ना। ग्राफ देखते हैं इसको। पहले जो बच्चों हमारे पास कंडीशंस हम लोगों ने निकाली हैं अभी, कब? व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। मतलब क्या दे रखा है? इसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाने हैं, यानी कि u की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू बच्चों कैसी है? कांस्टेंट है। इसके सारे ग्राफ बनाओ जल्दी से। अब देखो जरा, अब इस कंडीशन के अंडर में हम ग्राफ बनाए पहले किसका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। ये मैंने टाइम लिया और ये ली मैंने वेलोसिटी। आपको क्या दिख गया? जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो v इज प्रोपोर्शनल टू t। बात फौरन समझ में आ गई। ग्राफ कहाँ से निकलने वाला है आपका? बिल्कुल ऑरिजिन से निकल के सीधा भागा चले आए, क्योंकि दोनों की पावर सिंपल हमें 1 दे रखी है। अगली कंडीशन क्या है बच्चों? हमने अगली कंडीशन क्या बनाई थी? क्या कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना है। हम लोगों ने इस कंडीशन के तहत क्या देखा कि अगर इसको हम वैल्यू को, इस कंडीशन को फुलफिल करें तो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है। बात क्या समझ में आ गई? ग्राफ कहाँ मुड़ने वाला है? ग्राफ ऐसे मुड़ने वाला है। कहाँ पे? एस की तरफ। अगर बच्चों इसी ग्राफ में और मॉडिफाई करके पूछ ले कि इसको और रूट को अंडर रूट एस प्रोपोर्शनल टू टी, ये भी तो पॉसिबल है। इसको इधर फेंक दिया तो ग्राफ कैसे मिलेगा? इस कंडीशन में ग्राफ मिलने वाला है आपको सिंपल कैसे मिलने वाला है? बिल्कुल अंडर रूट एस, और ये आपका बिल्कुल एस। ये कैसे मिलेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्या बड़ी बात समझ पा रहे हो? मतलब एक ग्राफ को किसी तरीके से भी मॉडिफाई कर सकता है आराम से। आगे आते हैं, तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब बताओ
और एस की बात करेगा, एक कंडीशन ये जीरो हो गया, ये कांस्टेंट है, मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू एस, मतलब ग्राफ कैसे बनने वाला है हमारे पास, सिंपली एस की तरफ, क्योंकि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एस आएगा। ये सिंपल, अगर हम दूसरा ग्राफ बनाना चाहें एस का अंडर रूट एस का और v का, तो ग्राफ कैसे मिल जाएगा आपको, सिंपली स्ट्रेट लाइन। क्या बच्चों मेरी बातें पूरी समझ में आ गई अच्छे से? ग्राफ को हमने सिंपली जो इक्वेशन थी हमारे पास, इस अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने अपने सिंपली ग्राफ बना ली। अब हम मान के चलते हैं कि अगर ये इक्वेशन गिवन नहीं है, सिंपल इनके ग्राफ बनाने हैं, तो वो कैसे बनेंगे। आप क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इक्वेशन दे रखी है पास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसका ग्राफ बनाना है किसका, वेलोसिटी और टाइम का, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का आपको ग्राफ बनाना है। कैसे बनेगा, देखो देखो देखो, मैंने क्या बताया कि जब भी कोई ऐसी इक्वेशन गिवन हो और ग्राफ बनाना हो, आप चेक करो ग्राफ कहाँ से निकलेगा, ऑरिजिन से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा। तो आपने क्या बोला, जो भी x के अलोंग पैरामीटर्स होते हैं वहाँ पे क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। x का पैरामीटर क्या रखा है बच्चों आपको, t। अगर इफ t इज इक्वल्स टू बच्चों 0 है, यहाँ 0 पुट करोगे तो v बराबर किसके मिल जाएगा, u के मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ ऑरिजिन से पास नहीं होने वाला। जब t 0 होगा यहाँ पे होगा, लेकिन v की वैल्यू कुछ ना कुछ u हो चुकी होगी, तो ग्राफ कैसे मिलने वाला है, ऐसा जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि v की वैल्यू u। अब स्ट्रेट लाइन ही क्यों जाएगा, हमने चेक कर लिया v की और t की दोनों की पावर कैसी है, दोनों की पावर बिल्कुल कैसे दे रखी है, सिंपल स्ट्रेट लाइन दे रखी है। दोबारा सुनो, जब इसमें हम कंडीशन को अप्लाई कर दें कि u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कांस्टेंट है, तो कंडीशन क्या बनती है, ये वाली बन जाती है। और ग्राफ कहाँ से निकलता है आपका, ऑरिजिन से निकलता है। किस कंडीशन में, इसमें हम लगा दें कि बॉडी रेस्ट पे है और एस की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है। ग्राफ कहाँ से पहुँच जाएगा, दोबारा सुन लो अच्छे से, कहाँ से पहुँच जाएगा, ऑरिजिन से पहुँच जाएगा। ऐसा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, जब अगला ग्राफ बनाओगे अब देखो जरा क्या कहानी बनने वाली है। अब बात किसी करें अपनी सेकंड इक्वेशन की, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ग्राफ बनाते हैं इसका s का और सिंपली t स्क्वायर का, s का और t का। अब ग्राफ सुनो अच्छे से जरा। अब ग्राफ फिर चेक करना है कहाँ से, ऑरिजिन से, ऊपर से, नीचे से। हमने क्या बोल दिया, जो जो x के अलोंग पैरामीटर्स आएंगे वहाँ पर 0 पुट करो। अब यहाँ पे t आ रहा है, 0 पुट करा, यहाँ पे t आ रहा है, यहाँ पे 0 पुट करा। तो बच्चों इफ t की वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो s की वैल्यू भी खुद ब खुद दोनों टर्म्स में, यहाँ भी t यहाँ भी t, s की वैल्यू भी कितनी मिलने वाली है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ कहाँ से पास होगा, ऑरिजिन से। ऑरिजिन से तो पास होगा, स्ट्रेट होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला, कैसा होगा। आपने बोला कि इक्वेशन को चेक करो। अब हम इक्वेशन के पास आए, यहाँ पे t भी है और यहाँ पे t स्क्वायर भी है, यहाँ पे आके फंस गए। अगर t के टर्म से बात करेंगे ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, और t स्क्वायर की बात करेंगे तो ग्राफ पैराबोला आएगा। अब याद रखो, जब भी ऐसी कोई कंडीशन में फंस जाओ, आपको क्या चेक करना है, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, हाईएस्ट पावर क्या है इस क्वेश्चन की, उसी पे आपको काम करना पड़ता है। तो हाईएस्ट पावर कितनी बच्चों, 2 दे रखी है, यानी कि इसकी पावर सिंगल आपको s दे रखी है। ग्राफ यहाँ से निकलेगा, ऑरिजिन से ऊपर निकल जाएगा। क्या बात ही समझ में आ गई। आप चाहें ये कंडीशन को पूरी डायरेक्ट इक्वेशन में बात करें, चाहे ये वाली कंडीशन को अप्लाई करें, ग्राफ हमेशा कहाँ से निकलता है, ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से ही निकलता है। इस बात को अपने अच्छे से गार्ड मान लो। जब भी हम बात करें किसकी, सेकंड इक्वेशन की, चाहे उसमें हम कंडीशन को अप्लाई कर दें, चाहे कंडीशन को अप्लाई ना करें, तब भी ग्राफ कहाँ से पास होने वाला है बच्चों, तब भी ग्राफ ऑरिजिन से ही पास होगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन पे आते हैं इसकी। अब थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, v इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a s के बराबर। ग्राफ बनाना है किसका, s का और वेलोसिटी का। फिर वही करो, जो जो पैरामीटर्स x के अलोंग हैं उसको 0 पुट करोगे। जब बच्चों s को वैल्यू को 0 पुट करोगे, v स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, u स्क्वायर के। सिंपली v किसके बराबर आ जाएगा, u के। मतलब ग्राफ ऑरिजिन से निकल के हल्का सा ऊपर से निकलेगा। अब कैसा निकलेगा, v स्क्वायर में है और s कैसा है, सिंगल पावर में है, यानी ग्राफ की वैल्यू कहाँ मुड़ेगी, s की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। तो जैसे एक बात क्या सीख पा रहे हो आप एक बात ये सीख पा रहे हो, चाहे ग्राफ की वैल्यू बच्चों सेकंड इक्वेशन की वैल्यू, चाहे इक्वेशन गिवन हो या ना गिवन हो, जब भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि s का और t का ग्राफ बनाओ, वो हमेशा कहाँ से पास होगा, हमेशा याद रखो ऑरिजिन से ही पास होगा। चाहे क्वेश्चन हो, चाहे कंडीशन हो, चाहे ना हो। लेकिन ये वाले ग्राफ में अगर कंडीशन अप्लाई कर दी तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, इसको आपको देख के करना पड़ेगा। आई होप आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आई हो। करो उसको, फिर आगे बढ़ाते हैं।
चलो कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं सब इसके। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। इसको थोड़ा सोचना समझना और फिर इसको ग्राफ बनाना है ना। ए बॉडी मूव विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, देन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज। एक बॉडी है जो 5, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन दे रखी है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, आपको क्या बनाना है, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। वो कैसा बनेगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है। चलो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ये ठीक है। चलो ग्राफ बताना है आपको कौन सा बनने वाला है। ठीक है, आपने क्या देखा, किसके बारे में बात कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में बात कर रहा है। अभी हमने क्या बना दिया, इनिशियल उसकी कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1 करोड़ क्यों ना हो जाए, लेकिन ग्राफ हमेशा कहाँ से बनता है उसका, हमेशा जब भी किसकी बात करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ की बात करेंगे, सेकंड इक्वेशन को हम यूज़ करने वाले हैं। जब सेकंड इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, कुछ भी इनिशियल वैल्यू दे रखी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ग्राफ हमेशा का हमेशा वही रहता है जो हमेशा ओरिजिन से बात होता है। क्यों, क्योंकि देखो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब x के अलॉन्ग वैल्यू को, जो x पैरामीटर टाइम है वहाँ 0 पुट करोगे, s की वैल्यू जो खुद बहुत 0 मिल जाएगी, मतलब टाइम 0 s 0, कहाँ से ग्राफ निकलेगा, ओरिजिन की तरफ, और s की तरफ ही क्यों मुड़ा है, क्योंकि इसकी पावर सिंगल है और टाइम की पावर यहाँ पर डबल दे रखी है। ठीक है ना। तो बच्चे गलती के इस पर बच्चे सही करके आते हैं 2 मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर पे। तो ये छोटी सी बातें हैं, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body thrown up, then ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ स्पीड एंड टाइम वेरिएशन, कि इनमें से बताने वाला ग्राफ स्पीड और टाइम वेरिएशन में कैसे हमें दिख रहा है। तो मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन लिखो इसके। ये टाइम है, ये आपको स्पीड दे रखी है, ये सिंपल भी स्पीड दे रखी है यहाँ पे, स्पीड। ठीक है, ये एक जगह आपको स्पीड दे रखी है और आपको ये सिंपली वे में आपको अपना टाइम दे रखा है। अब ग्राफ इसको बताएं कैसे बनेगा। ठीक है ना, अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ के वेरिएशन कैसे आने वाले हैं इसको हम देखते हैं। अब देखो अगला ग्राफ बनाया बी ऑप्शन, ये टाइम है, ये स्पीड है। सी ऑप्शन है, टाइम है, ये स्पीड है। डी ऑप्शन है, ये आपका टाइम स्पीड, यहाँ बना देता हूँ, ये आपका टाइम है, ये आपकी स्पीड है। ठीक है,
ठीक है। बच्चों ये 4 ग्राफ दे रखे हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे स्पीड और टाइम का ग्राफ हमारे पास सिंपली कौन सा होने वाला है। ठीक, चलो ठीक है, चलो बताओ जल्दी से कौन सा ग्राफ होगा। अब देखो, जब भी स्पीड और टाइम का हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक बात तो हमें समझ में आती है कि जब भी स्पीड और बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं या बॉडी को हम नीचे फेंकते हैं और स्पीड टाइम ग्राफ का जो वेरिएशन हमें दिखता है वो कैसा मिलता है हमें, हमेशा वो मिलता है हमें स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये लोग निकाल चुके हैं, स्ट्रेट लाइन तो मिलने वाला है। अब देखो, क्या ये स्ट्रेट में है, क्या ये स्ट्रेट में है, ये भी स्ट्रेट नहीं है, ये भी स्ट्रेट नहीं है, आपने इन दोनों को पहले ही काट दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब देखो ग्राफ को बनाने के लिए, ऑप्शन को चेक करने के लिए हमें ये नहीं देखना कौन सा सही है, पहले हमें ये देखना है कौन सा ग्राफ इसमें से गलत है। जो गलत है उनको पहले काटते जाओ, उसके बाद अपने ग्राफ को बनाते जाओ। अब ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बचा कौन सा मेरे पास, ये वाला ग्राफ, अब ये वाला ग्राफ। अब देखो, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, एक बार गाड़ी निकल गई वो हमेशा उसकी स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है, मतलब ये भी ग्राफ नहीं होने वाला, ग्राफ आपके पास यही रहेगा। अच्छा देखो, स्पीड नीचे तो आ रही है लेकिन दोबारा ऊपर जा रही है, लेकिन नेगेटिव नहीं जा रही। तो जब भी ग्राफ देखो स्पीड का या वेलोसिटी, अब मैं पूछूं, सुनो बात को, मैं पूछूं कि वेलोसिटी वाला ग्राफ कौन सा होगा इसके अंदर, तो आप बोलते हैं हाँ अब ये वाला होगा। कब? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए हम वो ये बोल सकते हैं कि कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का, लेकिन स्पीड का नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राफ्स। ये हमारा पार्ट 2 था और पार्ट 1 हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग, इसका लास्ट टॉपिक बचा है सर्कुलर मोशन, उसको और करके ख़त्म करके फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे लॉज ऑफ मोशन पे। ठीक है, इतना पढ़ के आइएगा।